करेंगे। Okay, welcome to the Maluka Academy. Myself Anil Kumar Skija, I am your mathematics teacher. I will take today topic quadratic equations of class 10th. So what is quadratic equation? A quadratic equation is defined as a polynomial of degree 2. So we can write the quadratic equation as ax square bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. This is a quadratic equation. Now what will happen if a is equal to 0? Suppose if a is equal to 0, then we have, तो क्या आ जाएगा? a 0 means this is part is 0. We are left with bx plus c is equal to 0. Now this is not a quadratic equation. What type of equation is this? This is a linear equation. So we can solve it. We have got a single solution, x is equal to minus c upon b. We will get only a single solution for a linear equation. This is linear equation. But in case of quadratic equation, we will be having a two roots. Now here a is not equal to 0, and this is very much clear. If a is not equal to 0, then it will be either positive or it is either negative. Now when we plot the graph of this ax square plus bx plus c, a quadratic equation का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है? This will be like this. It is in the form of parabola, upward parabola in case of a is greater than 0. जब कभी a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से ज़्यादा होगी, तो हमारे पास क्या है जाए, ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला होगा. और सेकंड केस, व्हेन a is less than 0, parabola is downward. So this is case when a is less than 0. So let us see some of the examples of quadratic equation. So first is, we have got 6x square plus 5x plus 2, this is equal to 0. This is a quadratic equation. ये quadratic equation है, because इसमें एक x square की टर्म है, एक x की टर्म है, एक constant टर्म. और दूसरी तरफ देखो, we have got x plus 3 by x is equal to x square. क्या ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक या नहीं? ये नहीं है. क्यों? अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें पॉलिनोमियल की तो क्या होती है? पॉलिनोमियल में x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे x कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है. इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा. ऊपर कैसे जाएगा? इसको खत्म करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से. ये कैसे खत्म होगा? जब हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x से. सो मल्टीप्लाई बाय x. वी गेट, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब. नाउ दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन. क्योंकि यहां पे पावर कितनी होगी? 3 होगी, नॉट क्वाड्रेटिक. देन सेकेंड इसमें लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0. दिस इज ए क्वाड्रेटिक, इज ए क्वाड्रेटिक. और ये भी क्वाड्रेटिक है. क्यों है? अगर हम इसमें देखें तो इसमें c तो टर्म है ही नहीं है. तो नहीं है तो फिर क्या हुआ? इसमें c 0 भी तो हो सकती है. वी कैन हैव c इक्वल टू 0. a is not 0, a is there, 7 here, and b is also there, c is not there. So what you can left it. और इसमें हम देखते हैं x square 4 by x square
इज इक्वल टू 5। क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? इसमें एक टर्म तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की है, एक डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 5, ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है उसको हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा, फिर हम देख सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसको ऊपर लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, वी गेट, तो क्या आ जाएगा, x raised power 4 plus 4 is equal to 5x square. So this is not a quadratic. ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये टर्म आ गई x raised to power 4, तो ये क्या होगा, इज ए बाय क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर हो गया। ओके, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 2x प्लस 6। अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, पहले इसको चेक करेंगे। एक साइड पे ले जाते हैं, दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक है, इज ए क्वाड्रेटिक। और इसमें थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स 5 अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक अंडर रूट एक्स वाली टर्म आ गई, एक्स की पावर 1/2 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक। अगर हम इसको y पुट करते हैं, अगर अंडर रूट एक्स जो y है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, y4। सो दिस विल बी अगेन ए बाई क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। सो आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसमें 3 टर्म्स होती हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c। a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों 0 भी हो सकती हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला अपवर्ड होगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पैराबोला जो डाउनवर्ड होगा जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी। बाकी हमने इक्वेशंस देखी हैं, तो आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो भी क्वाड्रेटिक के रिलेटेड है। जस्ट टेक ए लुक ऑफ इट। नाउ आई विल मूव फर्दर। पहले इसको क्लीन करें। सो इसमें पहला पार्ट हमने क्या करना है, इसमें डिटरमिन करना है वेदर गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो जब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सो ये निकालने वाली तो बाद में बात करेंगे हम, पहले तो ये हमें दिया होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ में एक वैल्यू दी होगी, वो चेक करना क्या उसका रूट है, सॉल्यूशन है, या उसकी 0 है कि नहीं है। सो इसमें तीनों चीजें सेम चीज होगी। अगर हम कहते हैं ना फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find the root of the quadratic equation या find zeros of the quadratic equation are the same thing। so वो हमें दी हुए कुछ वैल्यूज, वो हमने चेक करना है क्या वो उसकी सॉल्यूशन है कि नहीं है। to determine whether given values are solution of quadratic equation or not। सो फर्स्ट इसमें हम चेक करते हैं, जैसे ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1।
हमने इसमें क्या चेक करना है, क्या x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। बिकॉज वी हैव पुट इट इज इक्वल टू 0, अगर तो ये इसके 0 के बराबर आ जाता है तो इसको 0 है, x इज इक्वल टू 1। अगर ये नहीं आता फिर इसकी 0 नहीं है। हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम 1 भर देते हैं, 3 into 1 square minus 2 into 1 minus 1, so ये क्या होता है 3 minus 2 minus 1, this will be equal to 3 minus 3 which is equal to 0, so x is equal to 1 is solution, या इसको हम रूट भी कह सकते हैं या इसको हम 0 भी कह सकते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट इसी तरह का यूज करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चेक क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। सो पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस माइनस हाफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6 इंटू 1/4 हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 2, तो ये कट जाएगा 3 और ये 2, 3/2 प्लस 1/2 minus 2. So 3/2 plus 1/2 is 2. 2 minus 2, this is equal to 0. So it means x is equal to minus 1/2 is root. ये इसका रूट है। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है, x is equal to 2/3. So जैसे हमने ये चेक किया था वैसे ही इसको चेक करेंगे। क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर minus 2/3 minus 2, so 6 into 4/9 minus 2/3 minus 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, so 8/3 minus 2/3 minus 2, तो ये क्या आ जाएगा 6/3 minus 2, so 2 minus 2, this is equal to 0, this is also equal to 0, so this is also both are the roots of equation. तो दोनों ही ये इसके रूट्स हैं। सो आगे थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 1 और माइनस 1। वी हैव टू चेक इट वेदर दीज आर द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशन और नॉट। So here it is x minus x. So just check it for x is equal to 1. क्या हो जाएगा 1 square minus 1 plus 1. So this will be your 1 minus 1 plus 1 1. ये कट जाएगा 1 से 1, ये 1 आ जाएगा which is not equal to 0. So x is equal to 1 is not root. ये root नहीं है इसका, not a root of equation. तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना, हमने सिंपली ये चेक करना है जब उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो क्या वो 0 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो आ रही है तो उसका रूट है, सॉल्यूशन है। अगर नहीं आ रही तो नहीं है, जैसे इसमें नहीं आ रही इक्वल तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकंड को चेक करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1, so माइनस 1 स्क्वायर minus minus 1 plus 1, so 1 plus 1 plus 1, this is equal to 3, which is not equal to 0, so x is equal to minus 1 is not, again this is not equal to 0, so this is not root of equation, given equation. Okay, then fourth part में हमने क्या करना है, नेक्स्ट है इसी तरह का एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4। क्या चेक करना है, x इज इक्वल टू √2 और माइनस 2 √2, इन दोनों को चेक करना है क्या ये दो रूट्स इसके हैं या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू √2 को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा
रूट 2 का स्क्वायर √2 into √2 minus 4. Root 2 का square it will be equal to 2. Root 2 into root 2 2 minus 4. So 4 minus 4 this is equal to 0. So √2 is root of the question. So ये इसका रूट है. सेकेंड वैल्यू चेक करते हैं x इज इक्वल टू -2 √2. तो जैसे 2 √2 फिल की थी, अब -√2 फिल करेंगे, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर के लिए, x के लिए हम फिल करेंगे -2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 इंटू -2 √2 -4. सो ये कितना हो जाएगा 4 2s are 8. This is -4 -4. This is 8 minus 8 is equal to 0. So -2 √2 is root of given equation. Then next is, so just take a note of it. We will move to the next part. In next part we will see to find a value of the undetermined constant. So we will have it before we move into the next part. So in the next part what we will do, we will find the unknown determined constants when solution is given. So पहले हमने क्या चेक किया था, whether a given value is the solution or not. अब हमें क्या दिया है, एक वैल्यू दी होगी, एक इक्वेशन दी होगी और ये साथ में बताया है कि ये इसका सॉल्यूशन है और उसमें एक अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की हमने वैल्यू पता करनी. ठीक है, तो इसमें क्या है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ अनडिटरमिन्ड to find undetermined value, constant value when equation and its solution is given. So first part में हम क्या करते हैं, एक इसमें दिया है kx² plus 2x minus 3 is equal to 0. तो हमें क्या दिया है, x is equal to 2. इसका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन. तो हमने क्या पता करना है, इसमें फाइंड करना है k की वैल्यू. अब हमें ये पता है, अभी हमने ये सीखा है, अभी हमें पता चला है जब भी एक इसका सॉल्यूशन है तो क्या होगा, वो इसकी 0 है, इसको पुट करने से ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी. तो ये हमें इक्वेशन दी है, इसमें हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2. तो क्या होगा, k 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 4k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/4. सो k की वैल्यू क्या आ गई, -1/4. ये वैल्यू आ गई. सिंपली हमने क्या किया, 2 को इसमें पुट कर दिया. सेकंड में क्या है, 3x² प्लस 2kx -3 इज इक्वल टू 0. कब, जब x की वैल्यू -12 है. तो पुट x इज इक्वल टू -12, जैसे यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया था, यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू -12. तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1/2 स्क्वायर प्लस 2k इंटू -1/2
माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये कट गया इससे। सो 3/4 माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3/4 माइनस 3 इज इक्वल टू के। तो क्या के क्या आ जाएगा, के विल बी इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 माइनस 12, so this will be minus 9/4, k will be equal to minus 9/4, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ए दिया हमें, इसका सोल्यूशन है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस ए, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर 2a इंटू माइनस ए माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस के जब इधर जाएगा तो k बन जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। सो ए स्क्वायर में माइनस 2a स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू के, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर। सो दिस वी वांट टू फाइंड। फोर्थ में क्या है, अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6, और इसमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड अदर रूट, फाइंड k एंड अदर रूट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है सिंपल ही। तो इसमें हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। तो इसमें हमने क्या पता करना है, k की वैल्यू पता करनी है और इसका दूसरा रूट पता करना है। तो ये तो हमें मालूम है, जब भी हमें इक्वेशन कोई भी हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे दो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या है, पहले तो हम k की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो सेकंड वैल्यू भी निकालेंगे जो उसकी है। ठीक है, सो पहले हम फर्स्ट k की वैल्यू निकालने के लिए वही करेंगे। वी नो दैट x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो व्हाट वी डू, पुट x इज इक्वल टू 2, वी गेट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 into 2 square k into 2 minus 6 is equal to 0. So this is 4 2s are 8 plus 2k minus 6 is equal to 0. 2k plus 2 is equal to 0. 2k is equal to minus 2. K is equal to minus 2 upon 2. This will cancel out. K is equal to minus 1. So ये हमारी k की वैल्यू आ गई -1। सब k की वैल्यू -1 आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पुट k इज इक्वल टू -1, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, वी गेट इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर, k की वैल्यू -1 है, यहाँ पे क्या है प्लस kx, तो k की जगह -1 भरेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या था, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमने निकाल ली और अब हमने क्या करना है, इसका दूसरी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑफ a एंड c। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है, a इंटू सी हम करेंगे 2 इंटू -6 विच इज -12। सो -12 के हम फैक्टर ऐसे करेंगे जिसका सम इसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। सो इसके हम फैक्टर्स करते हैं, -12 के फैक्टर हो जाएंगे -4 इंटू 3, जब इनको ऐड करेंगे -4 प्लस 3 किसके बराबर आ गया, -1 के। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब पहले दो टर्म्स है, इनमें से हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2x² और -4x में। सो वी नो दैट 2x और 4x में, 2x² और 4x में हमारे पास एक तो 2 आ जाएगा, एक x आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x। 2x से 4x को डिवाइड कर 4x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ गया यहाँ पे x -2। तो अब x -2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x -2 2x + 3 = 0। ये क्या हो जाएगा, x -2 = 0 और 2x + 3 = 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होगा, उनमें से एक तो 0 होगा ही होगा, तभी वो 0 बन सकता है। If AB is equal to 0, then A is equal to 0 और B is equal to 0। तो वही हमने यहाँ पे किया है, या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड टर्म 0 है। अब फर्स्ट 0 है तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर सेकंड 0 है, 2x + 3 = 0 हो गया, 2x = -3 हो गया, x = -3/2। सो ये वैल्यू तो हमें पहले ही दी हुई है, x = 2 ये दी है, x = 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब सेकंड वैल्यू कौन सी निकाली हमने, सेकंड वैल्यू इज, या अदर रूट इज -3/2। सो वी कैन राइट हियर अदर रूट इज -3/2। ये आएगा, ठीक है। सो जस्ट टेक ए लुक ऑफ इट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So first I will wrap it, then we will move to the next part. So next में क्या है अब, now we have to find the two undetermined constants। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या करना है, हमने दो कांस्टेंट हमने फाइंड करने हैं, k और m, और इसमें दो ही वैल्यूज दी है, दो ही रूट्स दिए हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है, इफ x = 2, x = 3 are roots of इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमें दी, 3x² - 2kx + 2m = 0। इसमें हमने क्या पता करना है, फाइंड k एंड m। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह से करना है। इसमें हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, एक इक्वेशन दी हुई है, और उसमें दो अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट्स है, k और m, उसकी वैल्यू हमने पता करना है। तो सेम उसी तरह से हम चलेंगे। फर्स्ट वी विल पुट x = 2, सिंस x = 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो पुट x = 2, वी गेट, क्या आ जाएगा, 3 × 2², 2k × 2 + 2m = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 4k + 2m = 0। 12 = 4k - 2m। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी k और m में, एक लीनियर इक्वेशन बन गई k और m में। सिमिलरली वी विल सॉल्व इट फॉर x = 3। जैसे x = as x = 2 is the root of this equation, we frame this equation. Now we will put x = 3, we get, what we will get, 3 × 3² - 2k × 3 + 2m = 0. So this will be 27 - 6k + 2m = 0. 27 = 6k - 2m. So this is the second equation.
So now what we will do, we will find the value of k and m using these equations. So we will solve these equations. First equation is 4k minus 2m is equal to 12. Second equation is 6k minus 2m is equal to 27. So there are various ways to solve these equations. So simplest of the method is the elimination method. We will eliminate one of the variables, and for elimination what we have to do, that we will make the coefficients same. So in these two equations we know that the coefficient of m is same in both the equations. Coefficient of m is minus 2 in both the cases. So what we will do, we will subtract this. Subtract. So for subtracting what we will do, we change the sign. So we will get minus 2k, this cancels out, equal to minus 15. So minus minus plus, both sides, k is equal to 15 upon 2. So this will be the value of k. Now we want to find the value of m also. So for finding the value of m, what we will do, we will put the value of k in one of the equations, either in 1 or 2. So put k is equal to 15.2 in equation first. What will happen? 12 is equal to 4 into 15 by 2 minus 2m. So just change the side of 2m and 12. 2m will come here, it will become plus 2m. This is 2, 30 minus 12. So here we did two things. First we have simplified this. 2 2s are 4, 2 15s are 30 minus 12. So 2m is equal to 18, m is equal to 9. So we have find the value k is equal to 15 by 2 and m is equal to 9. These are two values which we have found. So next is similar type question. इसी तरह का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. We are given two roots of the equation, then again we have to find the two roots. We are given x is equal to 2 by 3 and x is equal to minus 3 are the roots of ax square 7x minus b is equal to 0. Find a and b. So सेम उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, उसी तरह का ही करना है हमने. ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b. तो इसमें हमें क्या दिया है, x की वैल्यू 2/3 दी हुई है, एक x की वैल्यू -3 दी हुई है. सो बोथ दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो फर्स्ट पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2/3. क्या आ जाएगा, a 2/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0. सो 4/9a प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0. Multiply the equation by 9 to simplify the calculations. What we will get, 4a 42 plus 9b is equal to 0. 4a plus 9b is equal to minus 42. This is the first equation which we create. Then for second equation what we will do, we will put x is equal to minus 3. So when you put x is equal to minus 3, we will get x into minus your a into minus 3 square, 7 into minus 3 plus b is equal to 0. So this is 9a minus 21 plus b is equal to 0. So 9a plus b is equal to 21. So this is the second equation. So if we closely look at two equations 1 and 2, first equation and second equation, what we observe,
coefficient of A is 4 and 9, whereas coefficient of B is 9 and 1. So we can make the coefficient of B same in both the cases. What we will do, we will write the first equation as such, 4A 9B is equal to minus 42, and multiply the second equation by 9. This will be 81A plus 9B is equal to 189. Now we have made the coefficient of B same in both the cases. Now we will subtract these. Subtracting these, so this will be, these cancels out. This is minus 77A minus 231. So these two plus A is equal to 231 upon 77. It cancels out at 3. So value of A is 3. Now we find the value of B. What will be the value of B here? We will put value of A is equal to 3 in equation first. So we will put it in 1. So what we will get, 4 into 3 plus 9B is equal to minus 42. So this is 12 plus 9B minus 42. 9B is equal to minus 42 minus 12. 9B is equal to minus 54. B is equal to minus 6. So we get two values, A is equal to 3 and B is equal to minus 6. So these are the two values which we get from these two roots. So you can see that this is very easy approach which we can apply to find the values of undetermined constants in a quadratic equation. Here we have got two undetermined constants, A and B, and we are given with the two roots, x is equal to 2 by 3 and x is equal to minus 3. What we know that if a value is the root of the equation, then it will satisfy it. So इसे satisfy किया 2 by 3 से, एक equation बन जाएगी, फिर minus 3 से satisfy किया, दूसरी equation बन जाएगी. दोनों equations को हमने solve किया by linear method, by elimination method. So this is enough for today. We will continue with the same in the next lecture. Thank you.